नमस्कार दोस्तों। भारत ने कई महान प्रतिभाओं को जन्म दिया है, लेकिन श्रीनिवास रामानुजम का नाम उन सभी में अद्वितीय है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गरीबी, संघर्ष और संसाधनों की कमी के बावजूद गणित की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। उनकी जीवन गाथा हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु को ईरोड नामक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता श्रीनिवास एंकर एक कपड़े की दुकान में क्लर्क का काम करते थे और माता कोमलतम्माल धार्मिक विचारों वाली महिला थी। परिवार बहुत ही साधारण था और गरीबी का सामना करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। रामानुजम का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम के सरकारी स्कूल में हुई। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। जब अन्य बच्चे खेलों में रुचि लेते थे, तब रामानुजम गणित की समस्याओं में उलझे रहते। मात्र 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल की गणित की किताबें खत्म कर दी। रामानुजम की गणित में रुचि तब और बढ़ी जब 16 साल की उम्र में उन्हें सिंथेटिक ज्योमेट्री और G.S. कैर की लिखी हुई एक पुरानी किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिला। यह किताब गणित के 5000 से अधिक प्रमेयों का संग्रह थी। उन्होंने इन प्रमेयों यानी फॉर्मूले को न केवल समझा बल्कि इनमें सुधार भी किया। गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वह अपने अनूठे तरीके अपनाते। यह वह समय था जब उन्होंने खुद की पहचान बनानी शुरू की। रामानुजन का गणित प्रेम इतना गहरा था कि वह अन्य विषयों को महत्व नहीं देते थे। यही कारण था कि वह कॉलेज की परीक्षाओं में बार बार फेल हो गए। इस वजह से उनका औपचारिक शिक्षा का सफर बीच में ही रुक गया। लेकिन इस विफलता ने उनके जुनून को कभी कमजोर नहीं किया। वह गणित के नए नए सूत्रों और प्रमेयों की खोज में लगे रहते। कॉलेज छोड़ने के बाद रामानुजन के पास कोई स्थायी रोजगार नहीं था। उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अपनी गणितीय खोज जारी रखी। वह अपने खोजों को कागज पर लिखते और दिन रात गणित के सवालों में डूबे रहते। 1909 में उनका विवाह जानकी अम्मल से हुआ, लेकिन यह भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सका। वह मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी करने लगे। यहाँ उनके काम की सराहना हुई, लेकिन उनकी असली प्रतिभा गणित के क्षेत्र में थी। रामानुजम की प्रतिभा को सही पहचान 1913 में मिली, जब उन्होंने अपनी गणितीय खोजों को ब्रिटिश गणितज्ञ G.H. हार्डी को पत्र के माध्यम से भेजा। हार्डी, जो उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, उनके काम को देखकर हैरान रह गए। हार्डी ने तुरंत उन्हें इंग्लैंड बुलाया। यह प्रस्ताव रामानुजम के लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। हालांकि उनके परिवार और समाज ने इसका विरोध किया, क्योंकि उस समय समुद्र पार करना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जाता था। लेकिन रामानुजन ने अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया। 1914 में रामानुजन इंग्लैंड पहुंचे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हार्डी के साथ काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने गणित के ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। उनका काम मुख्य रूप से सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी, अनंत श्रेणी यानी इनफाइनाइट सीरीज और जटिल विश्लेषण यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर आधारित था। उन्होंने रामानुजम प्राइम, रामानुजम थीटा फंक्शन और मॉक थीटा फंक्शन जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। हार्डी ने एक बार कहा था, रामानुजन की गणितीय प्रतिभा ऐसी थी जो 100 साल में एक बार देखने को मिलती है। कैम्ब्रिज में उनके काम को पूरी दुनिया में सराहा गया। उन्हें फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी और फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित किताबों से नवाजा गया। कैम्ब्रिज में रहते हुए रामानुजम का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा। ठंडा मौसम और यूरोपीय खान पान उनके शरीर को रास नहीं आया। 1919 में वह बीमार अवस्था में भारत लौटे। हालांकि वह शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी गणित की समस्याओं को हल करने में सक्रिय था। उन्होंने आखिरी दिनों में भी गणित के कई महत्वपूर्ण काम किए। 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की उम्र में
यह महान गणितज्ञ इस दुनिया से विदा हो गया। रामानुजम का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनकी उपलब्धियां अमर हैं। उनके गणितीय सिद्धांत आज भी शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। उनकी स्मृति में भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया है। 2012 में उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भी बनाई गई। रामानुजम की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्षों और सीमाओं के बावजूद अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और जुनून है तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान व्यक्तित्व की कहानी के साथ। धन्यवाद।